नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच संवाद है। इस अध्याय में हम सृष्टि के विकास और ब्रह्मांड की रचना के रहस्यों को जानेंगे। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें और प्राचीन वैदिक विज्ञान की गहराइयों को समझें। प्राचीन काल में जब सृष्टि का आरंभ हुआ, ब्रह्मांड एक अनंत शून्य था। इस अनंत शून्य में से भगवान विष्णु की नाभि से एक सुंदर कमल उत्पन्न हुआ, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हुए। वे अपने चारों ओर देखते हैं, परंतु उन्हें केवल अंधकार ही दिखाई देता है। ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है? ब्रह्मा जी ने अपने अंतर्मन में एक दिव्य आवाज सुनी, तप करो। इस आवाज को सुनकर ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और अपने आप को परम सत्य की खोज में लगा दिया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा, जो अंधकार को चीरता हुआ दूर दूर तक फैल गया। दिन और रातें बीतती गईं, युग बदलते गए, लेकिन ब्रह्मा जी की तपस्या अविराम जारी रही। उनके मन में सृष्टि के रहस्य को जानने की अदम्य इच्छा थी। धीरे धीरे उनकी तपस्या के फल स्वरूप उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। उन्हें समझ आया कि सृष्टि का निर्माण करना ही उनका परम कर्तव्य है। अपनी तपस्या के दौरान ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उनके चार मुखों से प्रकट हुए। इन वेदों में सृष्टि के नियम, धर्म के सिद्धांत और जीवन के सभी पहलुओं का विस्तृत वर्णन था। ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को अपने हृदय में संजोया और सृष्टि रचना के लिए तैयार हुए। अब ब्रह्मा जी ने दशविध सृष्टि की रचना आरंभ की। सबसे पहले उन्होंने अपने मन से मानसिक सृष्टि की रचना की। इसमें चार कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हुए। ये चारों कुमार अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे, परंतु उन्होंने सृष्टि विस्तार में सहयोग देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते थे। ब्रह्मा जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और उनके क्रोध से रुद्र शिव का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें भी सृष्टि विस्तार का कार्य सौंपा, परंतु रुद्र ने कहा कि वे संहार के देवता हैं, सृष्टि के नहीं। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें तपस्या करने का आदेश दिया। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में विभाजित किया, एक पुरुष और एक स्त्री। पुरुष स्वरूप से स्वयंभू मनु और स्त्री स्वरूप से शतरूपा की उत्पत्ति हुई। इन दोनों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि वे विवाह करके मानव जाति का विस्तार करें, जो सृष्टि का महत्वपूर्ण अंग बनेगी। सृष्टि के तीसरे चरण में ब्रह्मा जी ने अपनी 10 मानसिक संतानें उत्पन्न की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये सभी महान ऋषि थे, जिन्हें प्रजापति कहा गया। इन प्रजापतियों के माध्यम से सृष्टि का विस्तार होना था। चौथे चरण में ब्रह्मा जी ने अविद्या या अज्ञान की सृष्टि की। इससे 5 प्रकार के अंधकार उत्पन्न हुए: तमिस्र क्रोध, अंधता मिस्र मृत्यु का भय, तम अज्ञान, मोह और महामोह भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति। ये अविद्या के रूप जीवों को माया में बांधते हैं। 5वें चरण में ब्रह्मा जी ने मुख्य सृष्टि की रचना की, जिसमें स्थावर अचल प्राणियों जैसे पेड़ पौधों, पर्वतों आदि का निर्माण हुआ। ये प्राणी अज्ञान से ग्रस्त थे, परंतु उनमें जीवन का स्पंदन था। वे अपने स्थान पर स्थिर रहकर भी प्राण वायु का आदान प्रदान करते थे। छठे चरण में तिर्यक सृष्टि या पशु जगत का निर्माण हुआ। इसमें विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी, कीट पतंगे और जलचर प्राणी उत्पन्न हुए। इन प्राणियों में अज्ञान और मोह अधिक था, परंतु उन्हें चलने फिरने और अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। 7वें चरण में ब्रह्मा जी ने देव सृष्टि की रचना की। इसमें विभिन्न देवताओं और दिव्य प्राणियों का निर्माण हुआ, जो सत्वगुण से परिपूर्ण थे। ये देवता ब्रह्मांड के विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी थे, जैसे अग्नि देवता अग्नि के, वरुण देवता जल के और वायु देवता वायु के। 8वें चरण में
मानव सृष्टि का निर्माण हुआ। मनुष्य में सत्व, रज और तम तीनों गुणों का समावेश था, जिससे वह विवेक और बुद्धि से कार्य कर सकता था। मनुष्य को कर्म और ज्ञान दोनों मार्गों पर चलने की क्षमता प्रदान की गई, जिससे वह अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं निर्धारित कर सके। 9वें चरण में ब्रह्मा जी ने कौमार सृष्टि की रचना की, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे ऋषियों का पुनः प्रादुर्भाव हुआ। इस बार वे विशेष उद्देश्य के साथ आए। वे ज्ञान का प्रसार करेंगे और जीवों को मोक्ष मार्ग दिखाएंगे, बिना स्वयं सांसारिक बंधनों में फंसे। अंतिम और 10वें चरण में ब्रह्मा जी ने प्राकृत सृष्टि की रचना की। इसमें 8 प्रकार के देव विभु, सत्य, अर्प, अनु, वैरिता, मरीचि, प्रमुख और कर्दम उत्पन्न हुए। ये देव प्रकृति के विभिन्न तत्वों के संचालन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी कठोर तपस्या और दिव्य ज्ञान के बल पर दशविध सृष्टि की रचना की। यह सृष्टि एक विशाल कॉस्मिक नृत्य की तरह थी, जिसमें हर प्राणी, हर तत्व और हर शक्ति का अपना विशेष स्थान और कार्य था। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को देखा और संतुष्ट हुए, क्योंकि यह उनके दिव्य संकल्प का साकार रूप था। ब्रह्मा जी की इस दशविध सृष्टि में पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का विशेष महत्व था। ये 5 तत्व सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान थे और ब्रह्मांड की संरचना के आधार थे। इन तत्वों के संतुलन से ही सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता था। सृष्टि के साथ साथ ब्रह्मा जी ने काल समय की भी रचना की। काल को 4 युगों, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग में विभाजित किया गया। ये चारों युग एक चक्र में घूमते रहते हैं और प्रत्येक युग में धर्म का प्रभाव अलग अलग होता है। ब्रह्मा जी ने 7 लोकों की भी रचना की। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। इन लोकों में विभिन्न प्रकार के प्राणी निवास करते थे और प्रत्येक लोक की अपनी विशेषताएं थीं। सत्यलोक, जो सबसे ऊपर था, ब्रह्मा जी का निवास स्थान था। ये लोक पृथ्वी के नीचे स्थित थे और इनमें नाग, असुर और अन्य प्राणी निवास करते थे। इन लोकों में भी अद्भुत वैभव और संपदा थी। ब्रह्मा जी ने 14 मनवंतरों की भी व्यवस्था की, जिनमें से प्रत्येक में एक मनु होता है, जो मानव जाति का संचालन करता है। प्रत्येक मनवंतर में विभिन्न देवता, सप्तर्षि और इंद्र होते हैं। वर्तमान में हम वैवस्वत मनु के मनवंतर में हैं, जो 7वां मनवंतर है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या के बल पर एक विशाल और जटिल ब्रह्मांड की रचना की, जिसमें असंख्य जीव, लोक और शक्तियां समाहित थीं। यह सृष्टि माया और सत्य का अद्भुत मिश्रण थी, जहां जीवों को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता था और मोक्ष का मार्ग भी खुला था। ब्रह्मा जी की इस विशाल सृष्टि में धर्म का विशेष महत्व था। धर्म को 4 स्तंभों सत्य, दया, तप और शौच पर आधारित किया गया था। ये 4 स्तंभ ही सृष्टि के संतुलन और समृद्धि के आधार थे और इन्हीं के माध्यम से जीव अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। अंत में ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि को देखा और संतुष्ट हुए। उन्होंने अपने पुत्रों और प्रजापतियों को आशीर्वाद दिया और कहा, ये सृष्टि तुम्हारे हाथों में है, इसका पालन पोषण करो, इसे समृद्ध बनाओ और जीवों को धर्म का मार्ग दिखाओ। इस प्रकार ब्रह्मा जी की तपस्या और दशविध सृष्टि का महान कार्य संपन्न हुआ, जो आज भी अनवरत रूप से चल रहा है। मित्रों, आज हमने भागवत पुराण के इस अद्भुत अध्याय से बहुत कुछ सीखा। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए घंटी के आइकन को दबाना न भूलें।